किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को जानने से उस धार्मिक स्थल की यथास्थिति नहीं बदल दी जाती है। तो यहाँ पर तो केवल अभी जानने की ही बात हो रही है, सर्वे की ही बात हो रही है। प्रोफेसर जुनैद हारिस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में ही है। हारिस साहब, देखिए बात यही तो थी, जानना ही तो था, समझना ही तो था, सर्वे ही तो था, लेकिन हर चरण पर अंकुश, हर चरण पर एक बाधा लगाने की कोशिश की, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कैरेक्टर तो नहीं बदल रहा है, जाना ही तो जा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल सही सवाल है, और सवाल उससे बड़ा एक और भी है। कौन जानेगा? आर्किटेक्ट जानेगा, रिसर्चर जानेगा, एकेडमिक्स जानेगा, हिस्टोरियन जानेगा, या पब्लिक ओपिनियन इस तरह बनाने से बात बनेगी? सवाल यह है, किसको जांचना और परखना चाहिए था? ये कोर्ट की बात ये बाहर लीक कौन कर रहा है? मैं तो खुद कह रहा हूं कि हिस्ट्री को जांचना, समझना, रिसर्च कोई बुरी चीज नहीं हुआ करती है, लेकिन हमें अपने संविधान में विश्वास रखना चाहिए। जिस मस्जिद के बारे में 1937 में फैसला आ गया कि नीचे से ऊपर तक मस्जिद है, 1991 का जो एक्ट है उसका अभी जिक्र हुआ ही है कि तब्दीली कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। बीजेपी उसके लिए खुद अपने आप में कोर्ट में जा चुकी है, उसको उसमें संशोधन की बात कर रही है, कर चुकी है इससे पहले। सवाल ये पैदा होता है, हम कर क्या रहे हैं? पब्लिक में ला करके ये उन्माद, ये इस तरह की बातें हम क्यों कर रहे हैं? यही तो सवाल है। सवाल जो बुनियादी है राष्ट्र निर्माण का, उसके हवाले से हम बात नहीं करके हम बार बार संविधान को चैलेंज कर रहे हैं इस तरह की चीजों को ला करके। रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी जरूरतें हैं इस मुल्क की, हम उससे हट करके कहां जा रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है। मैं एक चीज और शामिल किए दे रहा हूं। बाबरी मस्जिद के फैसले को मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल। अब उसके बाद कहा कि अब राष्ट्र निर्माण के लिए कोई कम से कम ऐसा मुद्दा ना उठे। अब हम ये देखते हैं कि इसका मुद्दा उठा, इसके बाद आप बिल्कुल साथ ही साथ आपने ईदगाह का भी मुद्दा उठा दिया, साथ साथ और बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं ये 3, कुछ लोग कह रहे हैं 3000, कुछ कह रहे हैं 30,000, कुछ कह रहे हैं 50,000। हम क्या कर रहे हैं? सवाल ये है। ठीक है हारिस जी, देखिए दो बातें आपने कहां जाकर के बंद होगा? हाँ, आपने दो बातें कही। एक तो आपने रिपोर्ट लीक के बारे में कहा और एक आपने कहा कि रोटी कपड़ा मकान। मैं ये कहती हूँ कि रोटी कपड़ा मकान केवल हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का ही विषय है, और ये जब जब चर्चा होगी हर विषय पर बात होगी। लेकिन आज चूंकि आप मुद्दा ज्ञानवापी का है, मुद्दा रिपोर्ट लीक का आपने उठाया कि ये क्यों लीक की जा रही है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हारिस साहब कि हम इसे सुनेंगे, लेकिन एक बार अगर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई, कौन करेगा? आर्किटेक्ट करेगा, रिसर्चर करेगा, एकेडमिशियन करेगा? नहीं तो ये तो एक सर्वे हुआ है, एएसआई सर्वे करना चाहेगा, एएसआई सर्वे कर सकता है, उसके आगे के भी सर्वे हो सकते हैं, लेकिन पहले चरण पर ही तो बाधा डाल दी गई थी। सवाल इसी बात का तो है कि बाधा संविधान के अकॉर्डिंग डाली गई थी कि 1991 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसकी जरूरत नहीं थी। उसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन कर दिया ना कि 1991 एक्ट में भी ये कहीं नहीं है कि आप धार्मिक स्थल की वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकते, वो तो रिसर्चर का काम है। नहीं, उसके अकॉर्डिंग पूजा की मांग आप ये नहीं देख रही हैं। जो समाज में उन्माद फैल रहा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। जिस तरह की डिमांड आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि रिसर्च तो हिस्ट्री का मौजू है भाई, इस पर तो बात हो, खुद खूब बस वही इतिहास जानने की तो बात। अच्छा, पहले वहीं से तो अब सवाल ये पैदा हो। अच्छा, मैं एक बात बोल दूं, दर्शकों की जानकारी में भी मैं ये रख दूं कि जहां तक रही बात रिपोर्ट लीक करने की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, हारिस साहब आपके लिए भी और सरवर जी आपकी भी जानकारी के लिए, सरस्वती जी भी जुड़े हुए हमारे साथ और दर्शक भी सुन लें कि एक बार अगर कोई रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो गई, कोर्ट फिर दोनों पक्षों को वो उस रिपोर्ट की कॉपी दे देता है। जब तक रिपोर्ट की कॉपी पक्षों के पास नहीं जाती है तब तक वो कोर्ट के संरक्षित होती है, गोपनीय होती है। लेकिन अगर एक बार वो पक्षों के पास रिपोर्ट की कॉपी चली गई तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तो ये पब्लिक डोमेन में ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है रिपोर्ट। वो तो अब आया है। एक चीज और बता दूं, रिपोर्ट एक चीज और बता दूं, बहुत जरूरी है कि न्यायालय जो कोर्ट है उसमें बात कब जाती है? जबकि कोई मामला डिस्प्यूट हो।
जिस चीज पर फैसला मैंने बताया कि 1937 में कोर्ट कर चुकी है, 1991 का एक्ट पास हो चुका है, अब रिसर्च का, अब जानने का जो मौका है वो यूनिवर्सिटीज को है, उसके अंदर पीएचडीज हों, उसके ऊपर आर्किटेक्ट अपना काम करें। ये कोर्ट में जाकर के वर्शिप की अनुमति मांगने का क्या मतलब है? ये अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं इस सवाल के साथ सरस्वती जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन मुझे इस बात का जवाब भी हारिस जी आप जरूर दीजिएगा कि वो जगह, मैं चलिए श्रृंगार गौरी मंदिर की बात करती हूँ, वो जगह जहां पर साल में एक बार पूजा हो रही थी, 30 साल से उस जगह को बंद कर दिया गया। उस बंद करने के पीछे की मंशा को आप नहीं समझेंगे? वो क्यों गलत हुआ? मैं पहले आपके सवालों पर मैं सरस्वती जी के पास चली जाऊं। सरस्वती जी, देखिए, अभी एक सवाल उठाया गया कि ये जान करके आप हासिल क्या करना चाहते हैं जब वहां का रिलीजियस कैरेक्टर बदला ही नहीं जा सकता? ये काम आम लोग क्यों कर रहे हैं? ये कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करे, ये कोई आर्कियोलॉजिकल स्पेशलिस्ट करे, आम लोग वहां पर क्यों जाना चाहते हैं? मौलाना साहब को अपने बातों पर कायम रहना चाहिए। राम जन्मभूमि के सवाल पर पुरातात्विक सर्वेक्षण को इन लोगों ने चैलेंज करके फर्जी इतिहासकारों की सूची 18 इतिहासकारों की इन लोगों ने कोर्ट में प्रस्तुत की थी, जिसे कोर्ट ने डिनाई कर दिया था। एक बात। दूसरी बात, हम क्यों जानना चाहते हैं और यह रिपोर्ट क्यों लीक की जा रही है? रिपोर्ट लीक नहीं की जा रही है, ये रिपोर्ट पक्की पहले से थी। दूसरे, एक बात पर सरवर साहब गुमराह मत करें, दीन मोहम्मद वर्सेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1928 का मुकदमा था, 35 में प्रारंभ हुआ और जज एसबी सिंह ने उस समय खुद सर्वे करके मुकदमा प्रारंभ कराया। मैं एक पेज 350 पेज की 309 पेज की रिपोर्ट है। अगर आपका चैनल कभी समय देगा तो मैं मुझजबानी, मुझे याद है, एक लाइन उसमें 4-5 प्रमुख बातें कही है कोर्ट ने। ये बुतखाना तोड़ के मस्जिद बनाया गया है और इसमें चूना पुचारा, किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं हो सकता, और जब ये टूट जाएगा तो यह जमीन चूंकि पंडित सोमनाथ व्यास के नाम से है, उसका जो भूतल जिसको कहते हैं कि उस ज्ञानवापी पूरे परिसर में नीचे हिंदुओं का आज भी उसकी चाबी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। सोमनाथ व्यास परिवार में कोई जीवित नहीं होने के कारण, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के कारण वो चाबी प्रशासन के पास है। तो यह कहना कि इसका इस्लामिक कैरेक्टर है, ये गलत बात है। इस्लामिक कैरेक्टर उस परिसर का नहीं है। दूसरे, आप नमाज जरूर पढ़ते हैं, ये नमाज का चलन 90 के दशक के बाद आया है वहां पे उस परिसर में, और झूठ बोलते हैं लगातार। किसी भी 1965 के वाराणसी के गजेटियर में पेज नंबर 75-76 अभी कहिए तो मैं निकाल के रख दूं, जिस पे लिखा है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।